अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी हैं आप। बस आज एक प्यारे से छोटे से व्लॉग का आगाज़ किया है। ये व्लॉग दरअसल मेरी अम्मी के घर का है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं तो बच्चे अपने बिज़ी रहते, तो मैंने आज प्रोग्राम बनाया था कि मैं अपनी बड़ी बहन के साथ अपनी अम्मी के घर जाऊंगी। ये देखें, काफ़ी सुबह का टाइम है लेकिन काफ़ी शदीद गर्मी है। तकरीबन 7 बजे का टाइम होगा। बस ये मैं रेडी हो रही थी जाने के लिए, क्योंकि पहले वही है कि मैं अपनी सिस्टर के पास चली जाती हूँ, फिर हम इकट्ठे दोनों जो है अपनी वालदा के घर चले जाते हैं। फिर मैं उनके घर गई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बस रेडी हूँ, लॉक करके आती हूँ दरवाजे। ये उनके कार पोर्च में मैं बैठी हूँ। ये देखे ज़रा मेरे बालों की हालत, और आंखें जो हैं धूप की वजह से खुल भी नहीं रही। इतनी शदीद धूप थी, इतनी शदीद धूप थी कि बालों का तो बुरा ही हाल हो गया। आपको पता है कि बाल खोलने की तो इस मौसम में हालात होते नहीं। फिर वालदा के बहन के घर से वालदा के घर चले, तो मैंने कहा रास्ते में थोड़ी सी व्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन ये दूध वाला मुस्तकिल जो है मेरे व्लॉग को ख़राब कर रहा था। फिर मैंने इसको स्टॉप किया, अपनी वीडियो को स्टॉप करके जब वो गुजर गया तो फिर मैंने नई वीडियो स्टार्ट की बनानी। ये देखें कितनी अच्छी ग्रीनरी है, लेकिन यह है कि गर्मी बहुत शदीद थी, सारे रास्ते बहुत गर्मी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं अपनी अम्मी के घर पहुंची तो उनका नीचे का पोर्शन है, काफ़ी ज़्यादा वो ठंडा था। और दूसरा, मेरी जो है भाई की बेटियाँ हैं, वैसे वो इतना कोई ख़ास गंद भी नहीं डालती। घर साफ़ सुथरा था और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ये देखें कितनी सफाई है घर में। ये इनका ड्राइंग रूम है और ठंडा ठंडा है, और इवन के इधर फ़ैन भी नहीं लगा हुआ। फिर हमारे कुछ ऐसे जानने वाले हैं, उनकी डेथ हो गई थी मोहल्ले वालों में से, तो मैंने अपनी बहन से कहा कि चलते हैं पहले वहाँ अफसोस करके आते हैं, क्योंकि कुकिंग तो मेरी अम्मी ने कर दी हुई थी। कुछ सैलेड वगैरह और रायता वो मुझे कह रही थी कि तुम बना लो। बस ये मैं और सिस्टर जो है बाहर निकले हैं। बड़ी शदीद गर्मी थी, लेकिन आपको पता है वो से काम जो होते हैं करने पड़ते भी हैं। बस हाँ, वहाँ से निकल के यहाँ से अम्मी के घर से हम उनके घर गए। फिर वापस आके मेरी बहन सिस्टर ने कहा कि क्या कर बनाए। मैंने कहा कि खाना वगैरह तो सब रेडी है, सिर्फ वो मुझे कह रही थी अम्मी के दही भल्ले बना लो। ये बूंदी मैंने बॉईल होने के लिए रख दी, क्योंकि अच्छी खासी सख्त थी ये बूंदी। उसके बाद एक साइड पे मैंने ये प्याज काट लिया, इसी में टमाटर हरी मिर्चें काट ली। धनिया मुझे मिल नहीं रहा था, आलू भी बॉईल उन्होंने किए हुए थे। बस ये बूंदी भी बॉईल हो गई भी है। धनिया मुझे मिला नहीं। ये सालन वगैरह गर्म होने के लिए मैंने फ्राई पैन में रख दिए थे। ये बड़े मज़े के दही भल्ले बने थे, क्योंकि गर्मी में दही खाना भी चाहिए और दही अच्छा भी बहुत लगता है। ये दही भल्ले बनाए। उसके बाद फिर बड़ी सिस्टर ने कहा कि लस्सी भी बनाते हैं, पीते हैं, बड़ा मज़ा आएगा सर। जल्दी जल्दी ये लस्सी बनाई, खाना टेबल पे लगा दिया। भाई भी ऑफिस से आ गए हुए थे। बस ये खाना हमने स्टार्ट कर दिया। अम्मी भी बैठ की थी, मैं बहन। वो खाने के बर्तन है, ये मैंने कहा कैसे करती हूँ कि ये भी मैं साथ ही धो देती हूँ, क्योंकि जो भाभी हैं वो घर नहीं थी, वो कहीं गई नहीं थी। ये देखें सिंक भी सारा साफ़ हो गया। अच्छा, ये मेरी वालदा की किचन से बार बार ये दरख्त नज़र आ रहा था। ये मेरी अम्मी के घर में किचन नहीं है, दरख्त बैक साइड पर था। और इसमें ये देखिए ऑरेंज ऑरेंज कलर के फूल भी हैं, ब्लैक कलर के फल लगे थे। तो ये समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का फूल है। लेकिन यह कि इस दरख्त ने इनकी आधी से ज़्यादा दीवार को कवर किया, जिसकी वजह से सर्दियों का तो मुझे इतना नहीं अंदाज़ा, लेकिन गर्मियों में जो है धूप बिल्कुल भी नहीं आती इनके किचन के साइड पे। तो किचन भी इतना ठंडा था, हालांकि हमारे घरों के किचन गर्मियों में बहुत शदीद गर्म हो जाते हैं कि खाना बनाने का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये किचन जो है दरख्त है, इसने इस सारे किचन को पीछे से कवर किया हुआ है। बस खाना खाया, बर्तन धोए, उसके बाद रिलैक्स होकर बैठ गए। ये भाई हैं मेरे, उन्होंने अम्मी के रूम में मुझे मैट्रेस लगा दी कि आप ये टीवी हम देख रहे थे तो अगर सोना चाहें तो सो जाएं। तो मैं उसके बाद मैट्रेस पे लेट के सो भी गई, और 1 घंटे के बाद फिर मेरी आँख खुली। मेरी सिस्टर जो बड़ी बहन है और भाई हैं अम्मी बातें करते रहे और मैं सो गई। फिर उठ के मैंने चाय बनाई, क्योंकि मैंने फिर घर अपने वापस भी आना था। दोनों बच्चियां जो थीं वो घर में ही थीं। बस ये चाय वगैरह बनाई, चाय पी के मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि चलते हैं आप घर वापस, क्योंकि मैंने अपने घर भी जाना है और मेरी बेटियां भी घर हैं। बस जो ही चाय रेडी हुई, मैंने कप्स वगैरह में डाली और लेके अम्मी के रूम में चले, क्योंकि सारा दिन वहीं हम बैठे रहे। मैं तो खैर सो भी गई थी, बहन सोई भी नहीं, लेकिन यह है कि बड़ा ही मज़ा आया अम्मी के घर उनसे बातें करके। और ये बस अब वापस जाने लगे हैं हम। वापसी पे फिर थोड़ा सा मार्केट में रुके, कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदनी थी।
मार्केट से कुछ मेडिसिन बड़ी बहन ने लेनी थी और ये 2 चीज़ें वगैरह परचेज़ करके उसके बाद जनाब मैं अपने घर आई, अपनी सिस्टर के घर आई। उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि चाय पी लो, लेकिन मेरा कोई चाय पीने का ख़ास मूड नहीं था। बस मुझे यह था कि बस अब घर चलना चाहिए। अच्छा ये है कि शाम होते होते बादल आ गए। ये देखिए आपको नज़र भी आ रहा होगा बादल हैं, बारिश के पूरे आसार हो गए थे और 2-3 घंटे के बाद बारिश शुरू हो भी गई थी। ये देखिए कितने प्यारे घने घने बादल लग रहे हैं। ये मैं अपने शहर में वापस पहुंच चुकी हूँ। कुछ रास्ते से चीज़ें यहाँ से भी लेनी थी, फ्रूट वगैरह मैंने लिया, बच्चियों के लिए चीज़ें कुछ ली और ये लेके जनाब ये देखें कितने गहरे, अब आपको करीब से दिखाती हूँ मैं। देखें कितने गहरे बादल हैं, बिल्कुल आसमान पे आ गए, क्योंकि शदीद 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 गर्मी थी। उसके बाद फिर सामान लिया, घर आए। 7 बजने का टाइम हो चुका था। ये मेरा फेवरेट ड्रामा स्टार्ट हो गया था। बच्चियाँ अपने काम वगैरह करती, ये कि माशाल्लाह दोनों पढ़ी हैं और लड़कियाँ तो घर में बिल्कुल भी गंद नहीं डालती। साफ़ सुथरा घर था और बस यही रात होगी, थकावट मुझे बहुत शदीद हो गई थी। लेकिन ये है कि बहुत मज़ा आया। बड़े अरसे के बाद हम तीनों बहन भाइयों ने बैठ के इतनी बातें की, अम्मी भी थी। बहुत ही अच्छा व्लॉग बना। खैर चले, मुझे तो खैर बहुत ही पसंद है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये व्लॉग आपको भी बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब